हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.5। इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और सारा सीखा है हमने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर बोर्ड्स। सो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो हर टर्म के साथ है, तो हम इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए एक्स स्क्वायर को कोई और वेरिएबल सपोज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको t सपोज किया है। सो ये मेरा बन गया क्वेश्चन t प्लस 1 t प्लस 2 और नीचे बन गया t प्लस 3 और t प्लस 4। आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ऊपर मेरे पास बनेगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी है। और नीचे बनेगा t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यही बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, ऊपर वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, नीचे वेरिएबल की डिग्री भी कितनी है 2। अगर सेम हो तब भी ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो न्यूमरेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ पर भी t स्क्वायर है, 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो तो सेम ही आएगी 7t प्लस 12। आप कर दो साइंस चेंज और t स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। 3 माइनस 7t दैट इज़ माइनस 4t, 2 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका जो कोशंट आता है, कोशंट लिख दिया 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लिखते हैं 4t माइनस 4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय डिवीज़र t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ 1/4 या फिर लिखती हूँ 1 प्लस 1/4। सबसे पहले ये कोशंट, फिर ये रिमाइंडर, फिर ये क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, इसका डिवीज़र। तो ऐसे ही हम इसको इस फॉर्म में, जब हम पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करते हैं तब हम इसको ऐसे लिखते हैं। राइट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको करते हैं मॉडिफाई, फिर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो माइनस मैंने अंदर कॉमन ले लिया है तो 4t प्लस 10 हो जाएगा। नीचे वाले को दोबारा से इस फॉर्म में लिख रही हूँ t प्लस 3 t प्लस 4। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म की हेल्प से, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय t प्लस 3t प्लस 4। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने जा रही हूँ। सो a अपॉन t प्लस 3 हो जाएगा, b अपॉन t प्लस 4 हो जाएगा, है ना। सो अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम a से भी मल्टीप्लाई, b से भी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 4t प्लस 10 इज़ इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 और b इंटू टी प्लस 3, यही आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें b और a की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू -4 पुट करेंगे, उससे क्या होगा, a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। सो 4 इंटू -4 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 3। तो -16 प्लस 10 कितना हो गया, -6, b इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो b की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। सो b की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं t को जो है वो -3 पुट कर रही हूँ, -3 पुट करूँगी। सो 4 इंटू -3 प्लस 10 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4, -12 प्लस 2 कितना हो गया, -2, a इंटू 1 हो गया। सो -2 वैल्यू आ गई आपकी a की।
सो इंटीग्रेशन कैसे लिखनी है, मैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 1 भी था, तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस, अब यहाँ पर इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, a/t+3 b/t+4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -2, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -2 पुट करूँगी डिवाइडेड बाय, अब t नहीं पुट करना है क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, t की वापस वैल्यू पुट करेंगे x², सो x² प्लस यहाँ पर 3 हो गया, देन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, b की वैल्यू आई है हमारे पास 6, तो 6 डालूंगी मैं यहाँ पर, नीचे आएगा x² प्लस 4, क्योंकि t की वैल्यू मैंने वापस से x² डाल दी है, x² प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर इंटीग्रेशन बन गई है। तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देती हूँ और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको हम ऐसे ही लिखते जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 बाहर आ गया, 1/x² प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाहर आ गया, 1/x² प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बन गए इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशन 1, इंटीग्रेशन 2 एंड इंटीग्रेशन 3, इसको बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहली इंटीग्रेशन मेरे पास है 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो सिंपल ये तो x प्लस c1 आ गई। दूसरी इंटीग्रेशन क्या थी, 2 बाहर था और अंदर है हमारे पास x² प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। अब हमारे पास एक प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, x², क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब बन गया सेम फॉर्मेट, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 × 1/a, a की वैल्यू कितनी है, √3 है, tan इनवर्स x/√3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया सेकंड इंटीग्रेशन, I2 की वैल्यू। थर्ड क्या थी मेरे पास, 6 × 1/x² प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो अब ये तो 2 का स्क्वायर होता ही है, 1/x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये बन गया हमारे पास 6 × 1/a, a का मतलब 1/2 हो गया, tan इनवर्स x/a, x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो अब मैं इसका फाइनल आंसर लिखती हूँ। पहले एक स्टेप इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो ये 2 3 6 पे कट गया, 3 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मेरी पहली इंटीग्रेशन का आंसर था x अकेला, दूसरी इंटीग्रेशन का आंसर है 2/√3 tan इनवर्स x/√3, और थर्ड वाले का आंसर है माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ बार माइनस था, तो यहाँ पर अंदर माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। सो माइनस3 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, तो इंटीग्रेट करना है 2x/x² प्लस 1x² प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर भी हम x² को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आ गया इज इक्वल टू dt/dx, dx इज इक्वल्स टू dt/2x, ठीक है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में उसकी डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं करी। हमने उसकी डिफ्रेंसिएशन इसलिए नहीं करी क्योंकि वहाँ पर ऊपर भी x² प्लस 1 x² प्लस 2 टर्म थी, तो वहाँ पर 2x कुछ था ही नहीं। यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसकी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कर दी है। ओके, सो अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, सो 2x हो गया डिवाइडेड बाई, इसको हमने t लिया है, t+1 हो गया, t+3 हो गया, यहाँ पर dx की जगह पर dt/2x हो गया, तो 2x देखो कैंसिल हो गया, हमारे पास इंटीग्रेशन देखो सिंपल टर्म्स में रह गई, 1/t+1 t+3 विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। तो अब हम इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, सो हम इसको सॉल्व करेंगे 1/t+1 t+3 विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, t+1 a के नीचे ले लिया,
और t प्लस 3 मैंने b के नीचे ले लिया। सो 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू टी प्लस 3 और b इंटू टी प्लस 1। वैल्यूज़ पुट करो t की, ताकि हमें a और b की वैल्यूज़ मिल सकें। सो मैं यहाँ पर t की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 3 कितना हो गया 2। सो 1/2 वैल्यू आ गई a की। ओके, देन मैं दूसरी बार में t की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ -3। तो -3 पुट कर रही हूँ। 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 प्लस 1 -2। सो 1 अपॉन -2 इज़ इक्वल टू a, सॉरी b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, सो इंटीग्रेशन के अंदर हम कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt, और b की वैल्यू आई है मेरे पास -1/2 डिवाइडेड बाई t प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dt। सो इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 इज़ अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो 1/t प्लस 1 की होगी लॉग मॉड ऑफ t प्लस 1, -1/2 जो है वो बाहर आ गया, लॉग मॉड ऑफ t प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्व हो गई। अब लॉग यहाँ पर m है, लॉग n है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज़ इक्वल टू log m अपॉन n, वो अप्लाई करेंगे। 1/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। सो log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू थी हमारे पास x², सो x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब x² 1 प्लस 1 भी हमेशा पॉजिटिव है, x² प्लस 3 भी हमेशा पॉजिटिव है। सो वी कैन राइट द आंसर 1/2 लॉग मॉड, मतलब हम हटा सकते हैं, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें 1/x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप देखो, अगर मैं x की पावर 4 माइनस 1 को t पुट कर दूँ, ठीक है, सो लेट कर लिया मैंने यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1, क्यों t। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूँ तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई 4x³ इज़ इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 4x³ आ गई मेरे पास। अब मेरी इंटीग्रेशन क्या बन गई, देखो 1 अपॉन x एज इट इज़ रहा, x की पावर 4 माइनस 1 को मैंने किया था पुट t, ठीक है, और हमारा जो dx है उसकी जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 4x³। यही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो 1 ऊपर 1 इंटू dt हो गया डिवाइडेड बाय ये x, और ये 4x³ क्या बन गया, 4x की पावर 4 बन गया, ठीक है, इंटू t हो गया। अब यहाँ पर ये जो 1/4 है ये तो मैंने बाहर ले लिया, dt हो गया। अब x की पावर 4 को भी मुझे t की टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ से लिखूँगी। देखो यहाँ से x की पावर 4 माइनस 1 को मैंने t लिया है, तो अगर मैं x की पावर 4 की वैल्यू t की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो वो ये निकल आएगी t प्लस 1। तो यानी कि मैं इसको पुट कर सकती हूँ t प्लस 1, 4 तो मैंने पहली बार ले लिया था, इंटू t, ठीक है। तो पूरा जो हमारा फंक्शन है वो t में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। विद रिस्पेक्ट टू dt हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, इज़ इक्वल टू a अपॉन टी ले लिया, b अपॉन टी प्लस 1 ले लिया, ठीक है। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू क्या आ जाएगा t प्लस 1, और b के साथ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब t की वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। सो t की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 1, सो a की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं t की वैल्यू -1 पुट करती हूँ, -1 पुट करने से क्या होगा, a 0 हो जाएगा, b इंटू -1 दैट इज़ इक्वल टू b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। सो इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारे पास, देखो 1/4 ऑलरेडी बाहर था मेरे पास, तो वो मैं बाहर रखूँगी। a अपॉन टी, a की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन टी आ गया विद रिस्पेक्ट टू dt, और ये 1/4 दोनों के साथ है।
प्लस बी की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी अपॉन टी प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, सो ये मेरे पास आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, दैट इज़ लॉग मॉड टी। ओके, प्लस इसकी क्या हो जाएगी, -1 बाहर आ गया, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ये फिर से log m माइनस log n वाला फॉर्मूला बन गया। सो यहाँ पर लिखूँगी log मॉड ऑफ t अपॉन t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू डालनी है और यहाँ पर भी नीचे t की वैल्यू पुट करनी है वापस से। सो दिस इज़ इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू थी मेरे पास x की पावर 4 माइनस 1 और नीचे थी x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 लॉग x की पावर 4 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया x की पावर 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है 1/e की पावर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हिंट भी गिवन है कि e की पावर x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी गिवन होता तो हम यही पुट करने वाले थे कि e की पावर x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। अब e की पावर x को अगर t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x e की पावर x रहेगा, इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। सो dx विल बी इक्वल्स टू dt अपॉन e की पावर x, यही हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारे 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, e की पावर x को तो मैंने t पुट किया था, t माइनस 1 बन गया और यहाँ पर dt अपॉन e की पावर x हो गया, राइट। अब e की पावर x को वापस से क्या पुट कर सकते हो, t पुट कर सकते हो। सो t माइनस 1 इंटू टी हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt, बन गया सिंपल। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँगी। सो a अपॉन टी लिख दिया, b अपॉन टी माइनस 1 लिख दिया। आप चाहते तो e की पावर x माइनस 1 को भी यहाँ पर t पुट कर सकते थे, वो भी ठीक रहता। ओके, सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। सो यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज़ अब निकालेंगे। सो हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो 1 पुट करेंगे, सो b की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आ गई 1, क्योंकि a तो 0 हो गया। अब दूसरी बार में मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँगी। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1, तो ये -1 वैल्यू आ गई a की। सो इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारी, a अपॉन टी, a की वैल्यू है -1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू dt, b की वैल्यू है 1 अपॉन t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। सो आंसर इज माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 को मैं आगे लिखूँगी और log mod ऑफ t को मैं पीछे लिखूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगाना है। सो t माइनस 1 अपॉन टी हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो log mod ऑफ e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 पे। सो ये दोनों MCQs हैं, तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है, देखो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहाँ पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2, x इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज़ चाहिए। सो x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर रही हूँ, 2 पुट कर रही हूँ। सो 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया, b इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया। सो b की वैल्यू तो आ गई 2। दूसरी बार में मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ। सो 1 पुट करूँगी। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, तो -1 वैल्यू आ गई a की। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, ये
इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस वन, a की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस b की वैल्यू है 2 अपॉन x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx. So this is -2 log mod of x minus 1 plus 2 log mod of x minus 2 plus constant of integration. अब ये जो log mod of x minus 2 है इसको मैं क्या करूँगी, आगे लिखूँगी और एक स्टेप और करूँगी. यहाँ पर ये जो 2 log के आगे लगा है ये इसकी पावर बन जाएगा. मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log mod of x minus 1 एज इट इज़. ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाता है log mod of x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब आप log mod of x माइनस 2 होल स्क्वायर को आगे लिख लीजिए ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ. ठीक है, माइनस log mod of x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. सो दिस विल बी log mod of x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या है, आंसर है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी है dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की. तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट करेंगे, t पुट करेंगे. सो मैंने पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, इसकी डिफ्रेंशिएशन करी तो 2x आ गई इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन 2x. तो dx की जो वैल्यू है वो आ गई dt अपॉन 2x. ठीक है, तो ये हम अपने पास रख लेते हैं. सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, हमारे पास dx था ऊपर, तो dx की जगह पर हमारे पास आ गया यहाँ पर dt अपॉन 2x हो गया. ये dx की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया. नीचे मेरे पास x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. x तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t पुट कर दिया है, यहाँ बन गया. अब यहाँ पर ये जो 2x और x है वो क्या बन गया, हमारे पास 2x स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर बन गया. अब इस x स्क्वायर को भी हमें इन टर्म्स ऑफ t ही लिखना पड़ेगा, तभी हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. सो t लिखेंगे कहाँ से, तो t की वैल्यू जो है वो मेरे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ t माइनस 1. यहाँ तक ओके है. अब 1/2 जो है वो मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, 1 अपॉन t इंटू. सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिखूँगी t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt. अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन. 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1, t माइनस 1 इज़ इक्वल टू a अपॉन टी. विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, b अपॉन टी माइनस 1. सो 1 इज़ इक्वल टू हो गया a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी. सो यहाँ पर हम t की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे. फर्स्ट टाइम में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इंटू 0 माइनस 1. सो माइनस 1 वैल्यू आ गई a की. देन हम t को पुट करेंगे हम यहाँ पर 1. सो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, 1 इज़ इक्वल्स टू b इंटू 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू माइनस 1 आ गई. हम अपनी इंटीग्रेशन को कैसे लिखने वाले हैं, 1/2 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बाहर है, ठीक है. देन इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी -1 और b की वैल्यू 1 है. सो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू dt. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt. यही आ गया हमारे पास और ये 1/2 जो है वो दोनों के ही साथ है. हम इसको सॉल्व करेंगे. 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ t हो गया. देन लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब वापस से हम t की वैल्यू पुट करेंगे. t की वैल्यू थी मेरे पास x की पावर स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1, यही था हमारे पास. तो हम इसको ये पुट करेंगे. सो x का स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये मेरे पास बन गया -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. देन ये 1 और 1 कैंसिल हो गया,
1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो log x स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, 2 log x बन जाएगा। क्यों 2 log x बन जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। सो यहाँ पर ये 1/2 जो है वो एज इट इज़ है। ये जो log mod ऑफ x स्क्वायर है दिस विल बिकम 2 log x, है ना, 2 log x बन जाएगा, 2 log mod x बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो हम log mod ऑफ x को आगे लिख लेते हैं, ये वाली टर्म को पीछे लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस की टर्म है। -1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आई होप आज के वीडियो की क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।